नमस्कार। मैं फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं का पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम बिना। बेटी के बिना घर सुना। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से इस पाठ को पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ पर सिद्ध होता है और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए हमें जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन से को आगे बढ़ाना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पाठ का परिचय दिया गया है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा से निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। हम देखेंगे इसका अनुवाद। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसां तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सभी जो हैं सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास ही दिखाई देती है। शालिनी भातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलं खलु। भाभी चिंतित दिखाई देती हो, सब ठीक तो है। माला शालिनी की भाभी। आम शालिनी कुशली अहम। हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेय चाय व। शीतल पेय ने कोल्ड ड्रिंक या चाय। शालिनी ने कहा अधुना तू किमपि न वांछामि, अभी मैं कुछ भी नहीं चाहती। रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि को सबके साथ भोजन ही करूँगी। जब रात्रि का समय होता है दृश्य बदलता है। यहाँ पर भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न पतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती। शाम के समय भी या भोजन के समय भी माला के मन की दशा स्वस्थ नहीं दिखाई देती थी, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोली या बोलती है। राकेश माला का पति, शालिनी का भाई। भगिनी शालिनी दृष्टया तुम समागता, भाग्य से तुम यहाँ आई हो। ये भाग्य से या उचित समय पर तुम यहाँ आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हुई। अदेव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समयं निर्धारितः। त्वं मालाया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तस्या परामर्शानुसारे निवेदयेम तत् संपादय। बहन शालिनी, भाग्य से तुम मेरे सौभाग्य से तुम यहाँ आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हुई। आज ही माला की चिकित्सका ने लेडी डॉक्टर के साथ मीटिंग ने कि मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सा ने डॉक्टर के पास जाओ। उनके परामर्शानुसारम उनके परामर्श के अनुसार हम जो भी उचित होगा वह करेंगे। इसके बाद है शालिनी ने कहा किम अभवत्, क्या हुआ। भातृजाया स्वस्थम समीचीनं नास्ति, भाभी स्वास्थ्य नहीं है। अहम तो यह प्रतिभाति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति पतीयते स्म। वह कहती है, शालिनी कहती है कि क्या हुआ, भाभी स्वस्थ नहीं दिखाई देती, मैं तो कल से देख रही हूँ।
यह ने बीता हुआ कल, कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ नहीं दिखाई देती, ऐसा प्रतीत होता था। आगे राकेश कहता है कि चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं तु मालाया सह गच्छ मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, तुम माला के साथ जाओ, चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छत्यो वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सा ने डॉक्टर के पास जाते हुई बातचीत करती हैं। शालिनी किम अभवत् भद्रजाये, का समस्या अस्ति, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। शालिनी माला कहती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि। शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हूँ। तव भ्रातुः आग्रहम अस्ति, तुम्हारे भाई की जिद, अब आग्रह को यहाँ पर क्या कहेंगे हम, जिद है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। कोक्षो कन्या अस्ति, अगर कोख में कन्या है और कोख में कन्या है तो गर्भपात करवाऊँ, गर्भम पातेयम, गर्भपात करवाऊँ। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। परंतु तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते। आगे शालिनी कहती है, भ्राता एव चिंतयितुं कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वरदाः, अगर बच्चा लड़की है तो मार देने योग्य है। जघन्यम कृत्यमिदम, यह काम सबसे बुरा है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वरदार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारना चाहता है और तुम चुप बैठी हो। तूष्णीं तिष्ठति, तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, जब भाई घर आएंगे मैं बात करूँगी। अब कोष्टक में लिखी हुई जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान देने योग्य है कि इससे एक प्रश्न भी बनेगा बाद में, पर अभी हम इसे ध्यान दें कि संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्यं वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्राज्वलयति, पति नहीं लिखा है, यति है, प्राज्वलयति, भवानी स्तुतिं चापी करोति। अब क्या किया भाई ने, भाई जैसे ही शाम को घर आया, उसने घर आता है हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर, वस्त्राणि च परिवर्तित, कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीपम प्रज्वलयति, दीप जलाता है। भवानी की स्तुति चापी करोति, और भवानी देवी की स्तुति करता है। तदंतरम चायपानार्थम सर्वेपि एकत्रितः, इसके बाद सभी जो हैं चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। अब यहाँ पर दृश्य बदल गया। दृश्य यह बदला है कि यहाँ पर अब राकेश कहता है कि माले तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी, क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम कथयत सा, उन्होंने क्या कहा। माला मौन मेवाश्रयति, माला मौन है, चुप है, उसने कुछ भी नहीं बोला। तदेव क्रीडन्ति 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपवसति तस्मात् चाकलेहम च याचते, वहीं खेलती हुई, तदेव वहीं खेलती हुई या तभी वहीं खेलती हुई 3 वर्षीया पुत्री, 3 वर्ष की
पुत्री अंबिका, उसका नाम क्या था, अंबिका, पिता की गोद में, क्रोडे यानी गोद में बैठती है और उससे चाकलेहम, चॉकलेट मांगती है, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति चाकलेहम प्रदायतां क्रोडात अवतारयति। राकेश अंबिका को लाड़ करता है, प्यार करता है, चॉकलेट देकर, ताम ने उसे, क्रोडात ने गोद से उतारता है। और ये सब करने के बाद पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, फिर वह माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है कि इन्हें जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं मिला। शालिनी एतद् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, यह सब कुछ शालिनी ने देखकर उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? शालिनी कहती है कि भ्राता किम किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में लड़का है या लड़की है? किमर्थम, क्यों? षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम प्रयास, समय से पूर्व यह प्रयास क्यों? अब राकेश कहता है, भगिनी तुम तो जानासी एव, बहन तुम तो जानती ही हो, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्येव अस्ति एव, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। तो यहाँ पर है अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो अब शालिनी ने उसे वाक्य पूरा नहीं करने दिया और शालिनी बीच में बोली, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो उसकी कोख में अगर लड़की है तो मार देने योग्य है। तीव्र स्वरेण, वह ऊंची आवाज में बोली, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवक्तोऽसि तुम, हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो? राकेश तत्काल बोलता है, न हत्या तू न, नहीं हत्या तो नहीं। फिर शालिनी कहती है, तर्हि किमस्ति घृणम कृत्यमिदम, तो क्या है यह घिनौना कार्य? इदम घिनौना कार्य। सर्वदा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रं मयः विभेदम न कृतवान। हमेशा हमारे पिता ने हमें यह सिखाया, यह हमारे पिता हमेशा यह बात कहते थे, तुम कैसे भूल गए? कभी भी हमारे पिता ने पुत्र और पुत्री के बीच में भेद नहीं किया। वे सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, वे हमेशा मनुस्मृति में ग्रंथ का नाम है, एक ग्रंथ है मनुस्मृति, उस मनुस्मृति ग्रंथ से में उद्धृत से ली गई कुछ पंक्ति है। आत्मा, क्या पंक्ति है? आत्मा वै जायते पुत्र, आत्मा से पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र लड़की के समान है, बेटी के समान है, या बेटी पुत्र के समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों एक समान हुए। तमपि सायं प्रातः देव स्तुति करोसि, तुम सुबह शाम देवताओं की स्तुति या देवी की स्तुति करते हो, देवी दुर्गा की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, क्यों तुम उस सृष्टि के उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो? तुम मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इस प्रकार की गंदी प्रवृत्ति यानी विचार, गंदा विचार, ये गंदी सोच आई। इदम चिंतित स्वेव अहम कुंठित अस्मि, यह चिंता करके, यह सोचकर मैं परेशान हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। कुंठित अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। इस प्रकार आगे राकेश कहता है कि भगिनी विरम, बहन ठहरो, मैं स्वापराधम स्वीकरो में लज्जिता,
लज्जित अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध क्षमा करता हूँ, और लज्जित चास्मि, मैं उससे शर्मिंदा भी हूँ। क्या कहा? अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, मैं आज से कभी भी इस घिनौने या बुरे काम के विषय में सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णे स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशुः अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। उसने क्या कहा? उसने यह कहा कि जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, जिसके प्रति, बेटी के प्रति जितना प्रेम है, उतना ही वैसे ही आगंता आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। जो भी हो, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, वह दोनों मेरे लिए बराबर के अधिकारी होंगे, मेरे स्नेह के दोनों बराबर अधिकारी होंगे। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, मैं अपने इस बुरे काम के लिए, इस बुरे विचार के लिए मैं जो हूँ, इस बुरे काम के लिए जो है पश्चाताप मग्न हूँ, मैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्या भूल सकता हूँ? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र तत्रा फला क्रिया। अब यहाँ पर वह पंक्तियाँ बोलता है और कहता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ यह नहीं पूजी जाती वहाँ सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। वहाँ पर जो हैं सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं, यानी कोई भी काम करो वह असफल ही होगा। अथवा पितुर 10 गुणा मामेति, पिता से 10 गुणा माँ होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शितः भगिनी, तुमने मुझे उचित मार्ग ने सही मार्ग दिखाया है। कनिष्ठ अपि त्वं मम गुरुरसि, कनिष्ठ होने, छोटी होने के बाद भी तुम मेरी गुरु हो, है ना, तुम मुझसे बड़ी हो। दोनों अर्थ निकलेंगे यहाँ पर। गुरु का एक अर्थ होता है बड़ा, और गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक। ठीक है, इस प्रकार दो अर्थ निकलेंगे, दोनों अर्थ सही हैं। शालिनी पुनः कहती है अलम पश्चातापेन, अब दुख मनाना बंद करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नताया विषयायम, यह विषय प्रसन्नता का है कि तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो चुका है, यह दूर हो गया है। भ्रातृजाए आगच्छ, भाभी आओ। सर्वां चिंतां त्यज, आगतः शिशो स्वागताय सन्नधा भव, सारी चिंताओं को त्याग कर दो, छोड़ करके आने वाले बच्चे के स्वागत में तैयार हो जाओ। हो भ्रातः तुमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थास्यति, कि कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में पूरे मन से तैयार रहोगे। पुत्री रक्ष पुत्री पाठय, पुत्री रक्ष पुत्री पाठय इति सर्वकारस्य घोषणायं तदैव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वं मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामि। सरकार के द्वारा यह दिया गया, यह की गई घोषणा, क्या घोषणा की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इस विषय पर इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे, यानी कि हम इसको ज़मीन पर या कि अपनाएंगे, है ना, ज़मीन पर इसका चिंतन करेंगे, ज़मीन स्तर पर चिंतन करेंगे और हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी यह घोषणा सफल
होगी, सार्थक होगी। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे। जिस प्रकार गार्गी वेदों के अध्ययन और ज्ञान में प्रसिद्ध थी, उसी प्रकार पांचालिका ने द्रौपदी पराक्रम और राजनीति में विख्यात थी। उसी प्रकार लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई ने शत्रु का नाश किया। शत्रु का विदारण करने में, नाश करने में लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है यहाँ पर। गगनम विज्ञानांगणी कल्पना, आकाशीय विज्ञान के आंगन में कल्पना चावला जैसी महिलाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे वह कहती हैं, इंद्रो उद्योग पथे, इंदिरा गोई नाम की महिला उद्योग जगत में सबसे प्रसिद्ध है, सबसे आगे है। खेल जगती ख्याता भी तह साइना, जिस प्रकार खेल जगत में सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त करने वाली साइना है। अब ये सारी स्त्रियां सभी दिशाओं में, सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं में सबला ने शक्तिशाली हैं। सभी लोगों को चाहिए कि वे उनका उत्साहवर्धन करें। सदोत्साहयताम, हमें उनकी हमेशा उत्साहवर्धन करना चाहिए। धन्यवाद।